उसके लिए आप ये व्यवस्था नहीं कर पाए कि आप उसको हेलीकॉप्टर से दिल्ली ले जा पाइए। और शाहरुख कितने गर्व के साथ, कितने घमंड के साथ दैट्स द मुस्कुराता पॉइंट हुआ गया, जी। उसकी मुस्कुराहट देख के हम लोगों को बड़ा कष्ट हुआ। लेकिन क्या आपने कोई कार्रवाई की? क्या आपने ये प्रयास किया कि वो जीवन भर मुस्कुरा ना पाए? क्या आपने कोशिश की कि उसके घर वाले जो है वो जीवन भर रोए कि हाँ उसने ऐसा कुकृत्य अलका किया? अलका तो आप अलका तो लाबा दूसरों की हंसी जरूर। जी 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 अलका लाबा, देखिए मेरा निवेदन है कि एक एक करके सब बोले, अपनी टर्न पे बोले। 40 सेकंड अलका लाबा मैं आपको भी देता हूं। अलका लाबा, फर्क ये होता है शासन के अंदर, देखिए इंसिडेंट होते हैं लेकिन उसके बाद कार्रवाई क्या होती है। एक तरफ हम कार्रवाई देखते हैं, लंगड़ा के चल रहा है अपराधी, दूसरी तरफ हम अपराधी को देखते हैं वो चौड़ा होके चल रहा है, मुस्कुरा के चल रहा है। क्या आपको लगता नहीं इसका इंपैक्ट पड़ता है साइकोलॉजी पर अपराधियों की? एक तरफ बुलडोजर चलते हैं, दूसरी तरफ विरोध हो जाता है। अमीश जी, मैं सबसे पहले लखीमपुर खीरी की जो हमारी 2 बेटियां बलात्कार करके मार दी गई, उनके पिता की मांग जो है फांसी दे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश की सरकार से, प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री से, मुख्यमंत्री से, महिला बाल विकास मंत्री से मांग करती है फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट, गुड पॉइंट मैडम। नंबर 2 मेरे स्पेशल कोर्ट हो, सिर्फ इसी मामले की सुनवाई हो। मेरे सवाल का 7 दिन मेरे के सवाल अंदर का जवाब फांसी पर मैं चढ़ाकर पीसीआर को उदाहरण कहता हूं, पेश मैं किए पीसीआर को कहता हूं दोनों तस्वीरें दिखाए, शाहरुख हुसैन की भी तस्वीर दिखाए और वो जो चल रही है स्क्रीन पर, और आज सोहेल जुनैद की भी तस्वीर दिखाए। दोनों तस्वीरों में अंतर देखिए व्यूअर्स, दोनों तस्वीरों में आप अंतर देखिए। एक जगह कोई रिपेंट नहीं है, ना शासन में उस पर कोई दबाव डाला जा रहा है, दूसरी तरफ लंगड़ा के चल रहा है दूसरा अपराधी। मेरा अलका लांबा वही सवाल है, शाहरुख हुसैन जो है वो चौड़ा होके चल रहा है, मैं सामान्य भाषा में बोल रहा हूं, इस समय जो युवा मुझे सुन रहे होंगे वो चौड़ा होके चल रहा है और दूसरी तरफ लंगड़ा के चल रहा है। तो मैसेज क्या देना चाह रहे हैं हम? सरकार तो आपकी है झारखंड के अंदर। मैं आपसे वही कह रही हूं, दोबारा बीच में रोकिएगा मत। मैं नहीं रोक रहा आपको, जब 40 सेकंड बोला उन्नाव आपने के पहले। विधायक बलात्कारी को बचाया जाता है, जब गुजरात के 11 बलात्कारियों को लड्डू खिलाकर हाथ डाला जाता है, तब ऐसे अपराधियों की हिम्मत बढ़ती है और वो ऐसे ही मुस्कुराते हैं जी। क्योंकि उन्हें पता है ये सिस्टम देश का खोखले नारे और जुमले होना कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री जी का भाषण था, 7 दिन में फांसी होती है। अब हमारे देश में बलात्कारियों को नहीं बता पाए कौन सी 7 दिन में फांसी। जी जी एक जी हम मांग जी जी करते हैं, अब सत्ता आपने आपकी, आप दोनों सरकार तस्वीरें आपकी देख है, रहे हैं। 7 दिन में जी फांसी जी जी दीजिए। ओके 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 7 शिवम दिन शिवम में शिवम फांसी शिवम दीजिए, 30 किसी को सेकंड। राजनीति अलका लांबा यू मेड योर पॉइंट। अलका जी यू मेड योर पॉइंट। अलका लांबा माय हम्बल सबमिशन, आपने अपनी बात को अब 1.5 मिनट रखा है पूरा। ओके नहीं, सबसे पहले तो मैं अमीश जी सिर्फ आपको एक चीज कहना चाहूंगा 10 सेकंड में, वो ये कि अलका लांबा जी को आप रोक कर रखें, चाहे मामला किसी का भी हो। शलभ मणि त्रिपाठी के बीच में भी वो बोली, रिजवान जी के बीच में भी बोली, मेरे बीच में भी वो बोली, लगातार मतलब महिलाएं तो विक्टिम कार्ड प्ले करेंगी। अब अंत में ये इनकी हिपोक्रेसी का क्या किया जाए? फांसी की देखिए फिर से शुरू हो गई, मतलब ये पूरा देश इनको देख रहा है, ये कैसी भाषा है, ये जहालतपन है ये। और ये फांसी की सजा के बाद रेप के मामले बढ़ जाते हैं, ये इन्हीं के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं। अशोक गहलोत कहते हैं इनके चीफ मिनिस्टर के फांसी नहीं होनी चाहिए बलात्कार में। यहाँ पर इनके बैठ के प्रवक्ता कुछ कहते रहते हैं, बीच में बोलते रहते हैं, ये लाभ नहीं है आपका मैडम। किस क्रेडिबिलिटी की बात करती रहती है आप? राहुल गांधी की कोई क्रेडिबिलिटी है क्या? नाना जी, दादी जी, पिताजी, माता जी, और फिर उसके बाद आपकी क्या क्रेडिबिलिटी है? पहले कांग्रेस, फिर उसके बाद आम आदमी, फिर कांग्रेस। सब कृपया करके मैं नहीं कर रहा हूं सर, मैं अपमान नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। वो बोले ना आप बोले, जो विषय उस पर है। ये 2 तस्वीरें हम देख रहे हैं व्यूअर्स, ये 2 तस्वीरें हम देख रहे हैं, एक शाहरुख हुसैन है और दूसरी तरफ आरिफ जुनैद आपकी तस्वीर देख रहे हैं, सोहेल जुनैद और हाफिज की तस्वीरें आप देख रहे हैं जो लंगड़ा के चल रहे हैं। फर्क ये है रिजवान, हम देखते हैं कार्रवाई क्या होती है, क्या दोनों कार्रवाइयों में अंतर है? 40 सेकंड रिजवान एंड देन अजीज खान, और कोई बीच में नहीं बोलेगा। रिजवान को दिखाइए स्क्रीन पे। अभी फास्ट ट्रैक बना के 7 दिन में उनको फांसी दे दो। क्या ये बात इन्होंने तब बोली थी जब अंकिता को शाहरुख ने जला के मारा था? झारखंड में आपकी सरकार है, आपने फांसी दिलवाई, 26 अगस्त का मामला है, दिलवाई आपने। यहां भी आप पॉलिटिक्स कर रही हैं। आप हर जगह, आप जब इंसाफ की बात करेंगी वहां भी पॉलिटिक्स। ये इंसाफ जो आज आप मांग रही हैं, ये फिर बोलने लगी यार बीच में। इंतजार कर रहे थे कि अच्छा ठीक है, एक एक अच्छा एक ऑडियो देखिए, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। रिजवान अहमद, आप अपनी बात क्या है भाई? आप रिजवान अहमद, आप मुझे एड्रेस करिए, आप अपनी बात को 30 सेकंड में रखिए, फिर मैं आपको मौका दूंगा। अलका लांबा शांत पीसीआर, रिजवान को दिखाइए। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं, मुझको एड्रेस करिए। अरे ये डिबेट है, कोई अलका लांबा का इंटरव्यू नहीं है।
मैं डायरेक्टली उनको एड्रेस कर सकता हूं। वो इतनी बड़ी नहीं है कि आप उनका इंटरव्यू लें। नहीं। पहली बात तो यही इंसाफ की बात आपको झारखंड में करनी चाहिए थी। अब बात आई ओवैसी साहब की। आपने कहा ओवैसी साहब ने तो एक ट्वीट भी नहीं किया। तो हमारे उनके रिप्रेजेंटेटिव ने बोला कि साहब बड़े नेता हैं, उनके बिना तो कोई काम ही नहीं हो सकता, वो कुछ बोलें तो मुसीबत, ना कुछ बोलें तो मुसीबत। देश में उनका ये कद है। देखो भाई, ऐसा है, कोई पिक्चर हो या ताश की गड्डी हो या सर्कस हो, उसमें एक जोकर जरूर होता है। आपके ओवैसी इस देश की राजनीति के जोकर हैं, बड़े नेता नहीं हैं। उनको बड़ा ना बनाइए। जी, जवाब देना चाहते दानिश कुरैशी। दानिश जी, लोगों को बताते हैं दानिश देखिए, कुरैशी, सबसे दानिश पहले कुरैशी तो को बोला रिजवान गया। साहब, दानिश कुरैशी, मैं आपसे आजीजाना जी मैं आजीजाना गुजारिश करूंगा कि आप डिबेट करिए, आप अपने तर्क रखिए। किसी को बुरा भला कहने से कोई फायदा नहीं है, इससे आपकी गरिमा कम होती है, कुछ नहीं। दूसरे नंबर की बात मैं बताऊं, भारतीय जनता पार्टी की जो बात की जा रही है, तो क्या हमने कठुआ में नहीं देखा था? कितना बड़ा करिए ना रिजवान साहब, आप बोल रहे थे, मैं खामोश था। मुझे सुन लीजिए, मुझे सुन लीजिए। अब हाँ, तो आप सुन लीजिए। अब सवाल यह है कि कठुआ के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के दो मिनिस्टर तिरंगा लेके आरोपी के पक्ष में निकले थे, तब तो कोई नहीं बोला था। सवाल यह है कि ईमानदारी के साथ समूचे देश के सारे राजनीतिक दल और जितने भी सामाजिक आगेवान हैं, उन लोगों को इस वक्त उन दोनों बच्चियों के पक्ष में खड़े होना चाहिए था, बजाय इसके कि राजस्थान में क्या हुआ, झारखंड में क्या हुआ और उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। हमारी दिक्कत यह है कि हम पीड़ितों के साथ ना खड़े होकर हम राजनीति जब करते हैं ना, तब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जब सारी दुनिया देखती होगी हम लोगों को, तो शायद अवनीश, मैं माजरत के साथ ये कहना चाहता हूं, बड़ा हंसते होंगे वो लोग कि पीड़ित के साथ खड़े रहने के बजाय यहां राजनीति हो रही है। इससे बड़ा रिजवान, और कुछ ठीक है, ठीक है। रिजवान अहमद, देन अजीज खान। रिजवान अहमद 30 सेकंड, देन अजीज खान। अरे अमीश भाई, जब ये बात आपने बोली कि ओवैसी साहब पीड़ित के पक्ष में फांसी की मांग करते हुए ट्वीट क्यों नहीं कर रहे, तो वहां पर ये कहने लगे वो करे तो मुसीबत, ना करे तो मुसीबत। अरे आप खड़े होइए ना पीड़िता के साथ, क्यों नहीं खड़े हैं? ओवैसी ट्वीट करें, अपने वहां भेजिए लोग, मांग करिए। साहब आप देख लीजिएगा, मेरा स्टेटमेंट सुबह में ही आ गया है। सुनिए स्टूडियो रिजवान साहब, मैं बीच में इंटरव्यू नहीं करना चाहता हूं, लेकिन दानिश कुरैशी का आप स्टेटमेंट देख लीजिएगा, सुबह ही आ चुका है वो। नहीं, दानिश कुरैशी का स्टेटमेंट आ चुका है। सुबह से बड़ा एहसान किया आपने। नहीं, आपने बड़ा एहसान किया। सुभान अल्लाह, आपका स्टेटमेंट आ गया, कमाल की बात करें। एक सेकंड रिजवान, 1 सेकंड। लेट मी स्पीक टू दानिश कुरैशी। दानिश कुरैशी, होल्ड ऑन। दानिश कुरैशी, होल्ड ऑन। आपने बोला मैंने ट्वीट कर दिया, बड़ा एहसान कर दिया आपने ट्वीट करके अपना बयान देकर। असद ओवैसी का क्यों नहीं बयान आया? पॉइंट नंबर 1, असद ओवैसी क्यों नहीं जाना चाहते लखीमपुर? पॉइंट नंबर 2, मैं जानना चाहता हूं पूरा लिबरल गैंग क्यों नहीं इस पूरे मामले के ऊपर अपनी राय रखता? जो लोग सुबह सुबह रेप चिल्ला रहे थे, जैसे उनको आरोपियों के नाम पता चले वो गायब हो गए, प्रैक्टिकली वो कुछ कह ही नहीं रहे इस विषय के ऊपर। द प्रॉब्लम इज दिस, द प्रॉब्लम इज द माइंडसेट। जो माइंडसेट है, अगर आरोपियों का धर्म देख लेंगे तो फिर कुछ बोलेंगे ही नहीं। और आप बात करते हैं, आपके नेता तो आरोपियों का, आतंकवादियों का भी धर्म देख के अपना काम बोलते हैं, अपनी बात बोलते हैं। वो तो अपराधियों में भी, वो तो गैंगस्टर में भी उसका धर्म देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 ये है, इस बात में कोई तथ्य नहीं है। बिल्कुल तथ्य है। उनके भाषण सुनिए, उत्तर प्रदेश चुनाव में उनके भाषण सुनिए क्या होते थे। बिल्कुल मैं डिसएग्री करता हूं। आप डिसएग्री क्या करते हैं? आपके नेता भाषण देते हैं। डिसएग्री करता हूं। आप डिसएग्री कर सकते हैं 1000 चीजों से। आप तो ये भी डिसएग्री करते थे कि राम मंदिर है ही नहीं, लेकिन कोर्ट ने एग्री करा ना। आप तो डिसएग्री 1000 चीजों से करते हैं हिंदुस्तान की। आपका तो एग्रीमेंट औरंगजेब के साथ है, आपका एग्रीमेंट तो औरंगजेब के साथ है, लेकिन इस देश का एग्रीमेंट वीर सावरकर के साथ है। करिए क्या करेंगे? इस देश का एग्रीमेंट भगत सिंह के साथ है, इस देश का एग्रीमेंट भीमराव अम्बेडकर के साथ है, इस देश का एग्रीमेंट प्रभु राम के साथ है। आपका एग्रीमेंट औरंगजेब के साथ है।